अरे यहाँ मैंने आवाज़ उठाई, माननीय मुख्यमंत्री बैठे थे, यहाँ पूरा लाखों की जनता थी। मैंने कहा कि भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों त्रेता में, और निषाद राज किला उनके सीने में मस्जिद रहे, ये कहाँ पसंदीदा। हमेशा मेला जैसा लगता है कि कहते हैं मैं तोड़ दूंगा, अगली बार भैंता लेके आऊँगा, कुदाल लेके आऊँगा, उठाड़ के फेंक दूंगा, नदी में बहाव, कब तक संभालेंगे भाई हम। इसका लोकतांत्रिक ढंग से निकलना नहीं चाहिए। न इस बार मार्च में कहीं उखाड़ कर फेंकने दे निषाद। इस बार तो ताल से ताल कटोरा में गए हैं, तो इस बार कितने लोग निषाद यहाँ आएंगे, इसको तो प्रशासन को देखना ही पड़ेगा। अब उनकी निषाद राज किला है, वो किले पर भी एक आदमी जो जंगल से मंगल किया था, वो उसका बोर्ड लगा था, वो बोर्ड उखाड़ के वहाँ देखना कि भाई तार और लगा दिया, यहाँ मिली भगत हो गई, उसका तार छोड़ के भाई लिखा हुआ 300 मीटर दूर किले से तक है, तो अब किले से चटाक तार लगा दिया, मीटर छोड़ दिया 300। ये मस्जिद और वाला मस्जिद वाला भी कहेंगे कि लोकतांत्रिक ढंग से शासन प्रशासन का काम है कि अगर कागज में उसका है तब तो ठीक है, कागज में है नहीं तो वहाँ से हटा के दूसरे जगह कर लिया जाए। नई डिमांड आ गई। नहीं, निश्चित रूप से बताइए कि ऐतिहासिक होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अबे त्रेता में तो इस्लाम धर्म था ही नहीं, तो जब उस समय था ही नहीं, निषाद राज थोड़ी मुसलमान थे, जब था ही नहीं तो इसका मतलब बाद में आके उस पर बनाया गया। तो जब बाद में जो चीज़ बनाई गई वो कहीं भी विस्थापित है। वैसे भी मुसलमान धर्म में लिखा है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जो अच्छा मुसलमान है वो कहता नहीं विवाद नहीं किया, हटा लिया जाए। जैसे राम हट गए, राम की जगह मस्जिद हट गया, वैसे निषाद राज के किले पर से हट जाए, उनके बड़े भाई थे। अच्छा, इसके नहीं होगा तो अब नहीं होगा तो फिर वही होगा जो अयोध्या में हुआ था। है? जब नहीं होगा लोकतांत्रिक ढंग से तो हमारे लोग वही करेंगे जो अयोध्या में हुआ था। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। न हो वही करना ही पड़ेगा, अब क्या हो जाएगा। चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, चेतावनी हो जाएगा, लोकतांत्रिक ढंग से हो जाएगा। हमको लगता है कि कोर्ट आर्डर कर देगा, हट जाएगा। अच्छा, क्या गुरुजी आपकी क्या डिमांड है? अरे हम सरकार से एप्लीकेशन करा के हम तो रपट दे दिया हूँ इसे हटाने के लिए। सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने दिया हूँ। श्रृंगवेरपुर की धरती है और निषाद राज, हम कहें कि निषादों के युवा हमारे साथ हैं, नेता हमारे साथ हैं, भविष्य हमारे साथ हैं। क्या डिमांड है? डिमांड हमारी यही है कि जो हमारा खोया सम्मान था, हमारे समाज का खोया सम्मान था, हमें वो मिल रहा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे पूरे समाज के लिए रात दिन एक करके संघर्ष करके वो खोया सम्मान दिला रहे हैं। आज उसी सम्मान का स्वरूप हमारा श्रृंगेरपुर धाम और भगवान श्री राम और निषाद राज जी की 56 फीट की मूर्ति स्थापित है, और इसको देख पा करके हम लोग गौरवशाली महसूस करते हैं, और उनके हर कदम पर हमारा पूरा समाज उनके साथ है। आगे भी इसी प्रकार के हमारे खोए हुए सम्मान को, अधिकार को दिलाने के लिए जो पीड़ा उठाए हैं, उसमें हम अपनी पूरी समाज के साथ, उनके साथ तन मन धन से हैं। प्रेरणा है और जो एक तरीके से स्वाभिमान है उसे जगाया है। जी बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि जैसे कभी एक समय हुआ करता था कि निषाद शब्द कोई जानता नहीं था, मुँह से नाम नहीं लेते थे, तो केवटा केवटनिया मल्लाहवा मल्लाहवा से नाम से जानते थे, ये लोग ऐसे पुकारू नाम से बुलाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नेता महामनान मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से कि उन्होंने केवटा मल्लाहवा से बुलाकर निषाद पहले बनाया, फिर निषाद जी से फिर निषाद राज, आज निषाद जी। आज हम लोगों को जो निषाद राज दुनिया बुलाती है, तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि कभी केवटा मल्लाहवा से आज निषाद राज तक का सफ़र कराने के लिए महामना जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं। मना कर दिया इन्होंने तो। जी देखिए, हमारे समाज के लोगों ने उपाधि दिया है मानवर साहब को। और देखिए, इतिहास से कहा जाता है, इतिहास किसी भी समाज की पूंजी होती है, उसकी धरोहर होती है, उसकी विरासत होती है। जो विरासत हमारे पीछे खड़ा है, जो पूरी दुनिया देश आज़ादी के बाद से पहली बार मछुआरों का इमारत देखने को मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने कभी, सबकी सरकार मछुआ समाज बनाता रहा, लेकिन किसी ने इसके निर्माण के लिए एक ईंट तक नहीं दिया था। लेकिन देश आज़ादी के बाद से पहली बार कभी 13 जनवरी 2013 को महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इस धरती पर संकल्प लिया था कि कभी मछुआ समाज के हाथ में सत्ता की कलम थी, कभी हमारे पुरखे यहाँ से शासन चलाते थे। पूरी दुनिया का इतिहास है, तो वो इतिहास को हम लोगों ने उजागर किया। आज देश आज़ादी के बाद से पहला बार माननीय मंत्री जो सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाते रहे, आज पहली बार ऐसी आवाज़ है कि प्रभु राम और निषाद राज की गले लगी हुई 56 फुट की मूर्ति इमारत हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और मछुआ समाज इससे बहुत गर्वान्वित महसूस करता है, और हम लोग गर्व करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जुबान से जय निषाद राज बोलते हैं। चाहे कुंभ का उद्घाटन में हो, चाहे प्रभु राम के मंदिर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आते हों, तो सबसे पहले मछुआरों के घर जाके चाय पीते हों, उनकी हाल चाल पूछते हों, और मंच से भाषण देते हुए बिना निषाद राज के प्रभु राम अधूरे हैं।
तो गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया के सामने किसी ने दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने दिया। निषाद जी ने दिया। क्यों भैया? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ इस प्रयागराज निषाद राज की नगरी से। आज जो इस नगरी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है। कहाँ इतिहास क्या होती है, इति माने पुरानी और हास माने कहानी। कहाँ जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। आज वह इतिहास हम लोग के सामने है। आपका प्रतिमा लगी हुई है रामो निषाद राज का। कभी सतयुग में हमारे पुरखे, फिर त्रेता में, द्वापर में, आज कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में हमारे एक मसीहा पैदा हुए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ कि जिस सोए समाज को, गूंगे समाज को, बहरे समाज को, अंधे समाज को उन्होंने बिना दवा खिलाए, बिना इंजेक्शन दिए उन्होंने दिखाया और सुनाया और बोलना भी सिखा दिया। बोलना सिखा दिया। क्यों भैया? आप तो डॉक्टर साहब के साथ ही रहते हैं। हाँ, साथ ही रहते क्या हैं। सीखे आप? और सीखे हैं कि जो सदियों से हमारा विरासत निषाद राज का किला दबा हुआ था, आज महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में ये विरासत हम लोगों को हिरासत में आया और युगों युगों तक हमारा समाज इस विरासत को संभाले रखेगा। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। लिखा जाएगा, हिरासत में रखा। ये भी सुन लिए हैं, एकदम डॉक्टर साहब को एकदम रट लिए हैं। जी बिल्कुल एकदम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आते थे तो पहले ये जंगल था। ये जितना आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र आदि पर्यटक स्थल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ हम लोग जब पहले आते थे तो यहाँ बहुत सारे जंगल झाड़ियाँ बगल में आप देखे होंगे कि उसी तरह से बहुत ज़्यादा जंगल था। यहाँ मंगल बना रहे हमारे महामना जी, और यहाँ पर इतना जो पूरा पर्यटक स्थल घोषित हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो अभी ये देखिए, अभी हम लोग गए कि इधर सारी जंगल झाड़ियाँ, यहीं पर्यटक स्थल घोषित होने के बाद भी यहाँ साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है और पेड़ों की छटाई नहीं हो रही है। काफ़ी कमियां हैं जो अभी पूरी नहीं हो रही हैं। ना यहाँ पे नल की जैसे पानी की व्यवस्थाएं हैं। ये सब तो होता ही रहेगा, बन गया है तो प्रधानमंत्री ने देना चाहूँगा कि मैं अपने महामना जी को कि उन्होंने आज हमें जंगल से मंगल में लाया, निषाद कर दिया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर, कहा गया इतिहास के खंडों पर वर्तमान का भय छिपा होता है। पिछली सरकारों ने हमारे इतिहास को दबाया था और यही हेलीकॉप्टर उतारकर जेसीबी से बुलडोजर खुदवाई कराकर पूरा जितना भी यहाँ का सामान था सब विदेश भिजवा दिया। तो आज महामना जी का देन है कि पूरे विश्व में आज जय जय निषाद राज हो रहा है। तो माननीय जी का आदेश संदेश पूरे देश में पहुँच गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को, महामना जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या भैया? नेताजी आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं यहाँ एक आश्रम भी बने, जिससे कि माननीय मंत्री जी बोले हैं कि निषाद राज के लिए एक आश्रम बने जिसमें से निषाद लोग आएँ तो अपना विश्राम के लिए भी एक व्यवस्थित रहे। और लोग भी तो आए जी, और लोगों के लिए भी रहेगा, वो सब के लिए रहेगा। और हम लोग बहुत पहले आए थे तो कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है यहाँ पर।